सूर्य जब मेष राशि में होता है और गुरु जब कुंभ राशि में होता है तब हरिद्वार में कुंभ होता है। मकर राशि में जब सूर्य होगा, वृषभ में जब गुरु होगा, तब माघ मास के कृष्ण पक्ष में प्रयाग में कुंभ होगा। तो नववर्ष जो हम मनाते हैं, भारतीय नववर्ष जो प्रचलन में आ गया है, तो इस नववर्ष के साथ ऐसी क्या क्या गौरव की बातें जुड़ी हैं जो स्टैब्लिश करती हैं कि वास्तव में ये नववर्ष है। हमारी कालगणना पूरी की पूरी सूर्य, चंद्रमा और जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनके गति के ऊपर आधारित है। लेट कर आकाश की तरफ देखना, पूरे आकाश को 360 डिग्री के उसमें बांटा गया, फिर वो 360 डिग्री को 12 भाग में बांटा गया। उन 12 भागों को हम कहते हैं राशि, और फर्दर इन राशियों के और 12 भाग में और फर्दर 27 डिवीजन किए गए। उन 27 को हम कहते हैं नक्षत्र। इस सीजन में एक ऋतु परिवर्तन जैसा भी दिखता है, तो क्या ये प्रकृति का भी कुछ संदेश है क्या इसमें? तो नववर्ष भी इसलिए हमारे इस ऋतु से कैसे जुड़ा हुआ है, तो इस समय बसंत ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। आपने देखा होगा इस समय नए नए पोपले फूटना शुरू हो रही है। एक ऋतु में अलग प्रकार का परिवर्तन होता है। तो हम प्रकाश के पूजक हैं, हम ज्ञान के पूजक हैं। तो ज्ञान का द्योतक होता है प्रकाश। जब प्रकाश बढ़ना शुरू होता है, यानी जीवन में अब ज्ञान का प्रकाश बढ़ना शुरू होगा। हमारे सनातन धर्म की ये मान्यता है कि आज इस चैत्र जो शुक्ल प्रतिपदा हम जिसको बोलते हैं, उस दिन से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था और भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, यानी वर्ष प्रतिपदा की बात कर रहा हूँ। आज ही के दिन माँ गंगा का भूमि पर अवतरण हुआ था। आज ही के दिन भास्कराचार्य जी ने जो पहला पंचांगा जिसने आपने उल्लेख किया उसका लेखन प्रारंभ किया था। तो ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव है नववर्ष का, ये समाज के साथ किस तरह से, इसका सामाजिक पहलू क्या है? तो वर्ष प्रतिपदा के दिन हमको क्या करना है, तो जो नीम के झाड़ के जो कोमल पत्तियां होती कड़वी, वो खाना प्रसाद के रूप। तो आपने देखा होगा जब कोई रंग हमको दिखता है, जैसे रात होती है बड़ी निराशा आती है, लेकिन जैसे ही उजाला आता है और जब वो रंग जो भगवा रंग जो पूर्व की दिशा में आसमान पे आता है, तो एक अलग प्रकार के चेतना और वातावरण आता है। और सूर्य जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसको पूषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पोषण करता है। तो उसको अर्घ देने की परंपरा आई कि सबसे पहले फिर अर्घ देना सूर्य भगवान को, क्योंकि अर्घ देते हैं तो जल से जो उसकी किरणें पार करके हमारे शरीर पर आती है, तो उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव हम पर पड़ता है। हर स्थान पर उसके अलग अलग परंपरा। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में गुड़ी बोलते हैं उसको, गुड़ी पड़वा नाम भी है वर्ष प्रतिपदा का। गुड़ी वो भगवा ध्वज ही था वास्तव में। तो भगवा ध्वज की कोई स्थापना करना और उसका पूजन करना। नववर्ष पर एक और आपको विशेषता बताऊं, लोग अंग्रेजी नववर्ष में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हमारे यहाँ नववर्ष के लिए शुभकामनाएं भी नहीं दी जाती, हमारे यहाँ नववर्ष के लिए मंगल कामनाएं दी जाती कि आपका सारा वर्ष जो है आने वाला समय पूरा मंगलमय हो। तो मंगल में शुभ भी आ जाता है, लाभ भी आ जाता है, स्वास्थ्य भी आ जाता है, सब कुछ मंगल शब्द में सारा कुछ समाहित। भारतीय संस्कृति के अनेक रंग हैं और वे सब रंग हमको आकर्षित करते हैं। ऐसे ही भारतीय परंपरा में एक उत्सव भी है, क्योंकि भारत उत्सव धर्मी देश है। यहाँ के लोग नए नए उत्सव बनाते हैं और उनका कोई ना कोई कारण भी ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही एक उत्सव है भारतीय नववर्ष, जिसको बड़े उत्साह से हर क्षेत्र में, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में उसको मनाया जाता है। तो इस नववर्ष की क्या संकल्पना है, काल गणना के पीछे भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये लोक समाज और प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ता है, और भी क्या महत्व है भारतीय नववर्ष का, इन सब पहलुओं को लेकर के हम बात करने वाले हैं आज। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्रीमान गिरीश जोशी जी, जो कला, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म इसके अध्येता हैं, चिंतक हैं और लंबे समय से इन सब विषयों पर लेखन भी कर रहे हैं और प्रबोधन कार्यक्रम भी वो करते हैं। मैं लोकेन सिंह और आप देख रहे हैं आयुध। तो गिरीश जी, मेरा पहला चर्चा का बिंदु यही रहेगा कि मुझे ठीक ठीक याद आता है कि हम नववर्ष को लेकर के जब बात करते थे, भारतीय नववर्ष को विशेष तौर पर जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर आता है जी, तो लोग उपहास बनाते थे एक दौर पहले और हैरानी भी जताते थे। उपहास और हैरानी का सम्मिश्रण रहता था। तो वहां से लेकर के आज एक यात्रा आई और एक भारतीय समाज में एक जागृति आई कि भारत का नववर्ष क्या है और हमें वास्तव में नववर्ष कब मनाना चाहिए। तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया लोकेन जी। दरअसल हमारी जिस पीढ़ी में हम आज हैं और हमारे 3-4 पीढ़ी भी पूर्व की अगर बात करें, हम जानते हैं कि 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा
और अंग्रेजों ने जो हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारी जो पूर्व की शिक्षा व्यवस्था को मिटाने के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ के हमारे विचारक थे, चिंतक थे, जिनको समाज को एक दिशा देनी थी, उनका केंद्र जो था वो भारतीय न होकर यूरोपीय हो गया। तो एक विद्वान ने कहा भी था कि हमारे विद्वानों का जो ग्रेविटेशनल सेंटर है, यानी जो गुरुत्व का केंद्र है, वो यूरोप है। उसके कारण उनके चिंतन की दिशा भी वही रही। अंग्रेजों का किया हुआ सब सही है, अंग्रेजों का बताया हुआ ही ठीक है, हमारा तो जो है वो कपोल कल्पना, इसका विचार का उन्होंने स्थापन किया था। इसी के कारण ये जो नववर्ष की संकल्पना भी जो है, चूंकि 1 जनवरी रोमन कैलेंडर में नववर्ष का पहला दिन है, सालों से ये मनता आ रहा है। हमारी पीढ़ी ने इसको देखा, हमारे पिताजी ने वो देखा, हमारे दादाजी ने भी वही देखा, यही तिथि वो फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ये अवसर एक मिला था कि हम चाहते तो भारत की जो मूल विचार था, परंपरा थी, जो हमारा अब बात हो रही कालगणना की, तो हमारी जो कालगणना का मूल आधार था, उस कालगणना को आधार बनाकर अगर हम आरंभ कर सकते थे, लेकिन वो दुर्भाग्य से उस समय, उस परिस्थिति में उस नेतृत्व ने नहीं किया, नहीं कर पाए। वो इतिहास का विषय है, विवेचना का विषय है, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए आज ये स्थापित करने में बड़ा समय लगा कि वास्तव में भारत की जो नववर्ष की परंपरा थी वो क्या थी, उसका वैज्ञानिक आधार क्या था। मुझे ध्यान आता है कि 1952 में पंचांग सुधार के लिए एक वैज्ञानिक समिति भी बनी थी जी। और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। 3 साल उन्होंने इस काम पर लगाए कि भारत का पंचांग कौन सा होना चाहिए, किस पंचांग को हम फॉलो करें। जी। तो उस समिति की रिकमेंडेशन थी कि विक्रम संवत को भारतीय कैलेंडर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको अपने काम करने चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हैं ना कि एक माइंडसेट बन गया था, जो देखते आ रहे थे उसी को फॉलो करना, और एक अपने मतलब शासन के सूत्र हमने ले लिए थे अंग्रेजों के, लेकिन दिमाग फिर भी हमारा अंग्रेजों के पास ही, जिसे हम कहते हैं औपनिवेशिक गुलामी दास्ता के शिकार। जी। तो शायद इसी माइंडसेट के कारण से उस समिति के निर्णय को अस्वीकार किया गया होगा, मुझे लगता है। आपको यदि याद होगा, ये माइंडसेट बनाने में हम एक नाम बार बार आता है शिक्षा व्यवस्था में, मेकाले का। मेकाले का एक बड़ा प्रसिद्ध पत्र है जिसमें उसने लिखा था कि मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में स्थापित करना चाहता हूं। उसने इंग्लिश में कहा था कि इंडियंस विल बी इंडियंस इन कलर एंड ब्लड, बट दे विल बी इंग्लिश इन टेस्ट, इन मोरल्स, इन इंटेलेक्ट। तो वो उस प्रकार की व्यवस्था इसलिए लेकर आया था कि हम दिखेंगे तो भारतीय, खून रहेगा भारतीय, लेकिन सोच हमारी अंग्रेज की हो जाएगी, दृष्टि हमारी अंग्रेजों वाली हो जाएगी, हमारी विचार शैली अंग्रेजों वाली हो जाएगी, और हम परंपरा भी अंग्रेजों वाले ही पालन करेंगे। और उसमें लगता है वो लगभग सफल हुआ। बिल्कुल जी। जैसे मुझे लगता है कि आपने कहा कि स्वतंत्रता के बाद हमने अपनी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से बनानी चाहिए थी स्व के आधार पर। मुझे 2 उदाहरण बहुत याद आते हैं और उसमें अब मेरा तीसरा भी जुड़ गया है। मैं भी उस तथ्य से अनभिज्ञ था लंबे समय तक कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं भारतीय समाज के अनुकूल और भारतीय प्रकृति के अनुकूल ऐसे उसमें प्रारंभ की। उसमें 2 उदाहरण अक्सर समाज सब जानते हैं उसको। एक अतातुर्क का है, जब तुर्की में उसको शासन की व्यवस्था मिली तो उसने पहली फुर्सत में कहा पुरानी जो भाषा है, विदेशी भाषा, इसको खत्म करो और कल से तुर्की में काम करो। 24 घंटे में किया था। 24 घंटे में। बिल्कुल उदाहरण है हमारे पास कि जिन लोगों ने कहा कि कैलेंडर ये प्रचलन में आ रहा है, इस कैलेंडर से कैसे करेंगे, ऐसे लॉजिक उसके सामने भी रखे गए थे। जो अकेडमिशियंस थे, उसके बड़े नामदार लोग थे, उन्होंने कहा कि अचानक से किताबें कहाँ से लाएंगे, लोग इस भाषा को कैसे समझेंगे। उनने कहा कि आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो हम करा लेंगे, आप जाओ। बिल्कुल ठीक। इच्छा शक्ति का सवाल होता है। जो नेतृत्व होता है उसकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो हर काम कर सकता है। ऐसे मेरे को इजराइल का एक उदाहरण याद आता है, जिन्होंने अपनी भाषा लगभग मृत प्राय हो गई थी और हिब्रू में जिस दिन को शासन व्यवस्था करने के लिए उनका देश अपना मिला तो उस दिन पहले दिन से उन्होंने तो ऐसा। तो नववर्ष जो हम मनाते हैं, भारतीय नववर्ष जो प्रचलन में आ गया है, लोक परंपरा में तो वो पहले से भी था। मुझे याद है, चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी हूं, तो मैंने देखा कि ये चैत्र आता था तो पूरे गांव में उत्सव मनता था। मेले भी इसी दौर में लगते थे, वो जनवरी फरवरी में नहीं लगते थे। इसी समय माता के मंदिर या किसी दूसरे स्थानों पर, प्रमुख स्थानों पर हाट बाजार मेले इस प्रकार के लगते थे। तो वो एक उत्सव के रूप में नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, नई फसल आ रही है,
तो इस नव वर्ष के साथ ऐसी क्या क्या गौरव की बातें जुड़ी हैं जो स्टेब्लिश करती हैं कि वास्तव में ये नव वर्ष है? अब वो मैं एक छोटा सा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं बात शुरू करूंगा। आज भी आप देखिए, अगर हमको विवाह करना है तो विवाह के लिए सबसे पहले हम जाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं। हम कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। तो वो परंपरा आज भी हमारी कायम है कहीं ना कहीं व्यवहार में। लेकिन हम कैलेंडर की जब बात करने जाते हैं तब वो मुहूर्त वाला कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रहता। लेकिन हम जब जन्मदिन मनाते हैं तो फिर यूरोपियन तिथि से हमारा जन्मदिन मनाते हैं। किसी को याद नहीं कि मेरी तिथि क्या होगी। मुझे याद है क्योंकि मेरे घर पे ये परंपरा रही। हो सकता है कि वो तिथि ऐसी थी, मेरा जन्म जब हुआ था उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी, यानी राखी पूर्णिमा थी। तो मेरा जन्मदिन अक्सर ये सोशल मीडिया आने के पहले जो है रक्षाबंधन पूर्णिमा को ही मेरा घर में मेरा जन्मदिन बनता रहा। 24 अगस्त मुझे तब पता पड़ा जब ये सोशल मीडिया प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद लोगों ने जब बनाना शुरू किया। अब बात करते हैं अपने कालगणना की वैज्ञानिकता की। तो मैं कुछ संदर्भ के साथ आपके सामने विषय रखूंगा। अगर हम यूरोपियन कैलेंडर जो अभी प्रचलित है उसका पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखें तो ये जो ईसवी सन का मूल जो है वो रोमन संवत है और ये ईसा मसीह के जन्म के 753 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इसमें पहले आपको आश्चर्य लगेगा जानकर कि 12 महीने नहीं थे, 10 माह थे, केवल 10 माह थे। और इसमें जो वर्ष भी था वो 304 दिन का होता था। अब कारण क्या था, ये कारण आज तक किसी को पता नहीं है। अब मामला आगे चला तो 10 माह का कैलेंडर जो है वो अनेक वर्षों तक चला है। एक राजा थे नुमा पिम्पोलियम, उसने क्या किया कि 2 माह इसमें फिर जोड़े और जोनू एरिसस करके और फेब्रुअरिस का अब ये कैलेंडर हुआ और उसमें 2 महीने, मतलब नाम से आपको ध्यान आ रहा होगा, जनवरी और फरवरी जोड़े गए और उस समय वर्ष का दिन था 355 एक दिन में। लेकिन अब क्या हुआ कि वो ग्रहों की गति से मेल नहीं खा रहा था, इनको ध्यान में आया। तो जूलियस सीजर का आपने नाम सुना होगा। जूलियस सीजर आए और उन्होंने फिर उसको 365.4 ऐसे वर्ष का नया कैलेंडर बनाया। और जो लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट आया है कि फरवरी 4 वर्ष में एक बार 28 दिन 29 दिन का होगा, बाकी 28 दिन का होगा, ऐसा करके फिर उसको मैच करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन उसके साथ भी दिक्कतें चलती रही, वो भी आपको बताऊंगा कि उसका डिफरेंस आज भी कैसे उनका आता है। अब एक सम्राट अगस्टस फिर उनका आया, उसने क्या किया, पहले जूलियस आया और उसने इतिहास में अपना नाम अमर करने के लिए 7वें जो माह का नाम था वो जुलाई रखा और उसमें 31 दिन कर दिए। अब जब अगस्टस आया, अगस्टस चाहता था कि मेरा नाम जूलियस से ज्यादा बड़ा हो, तो उसने अगले माह का नाम उसके नाम पर रखा जो हम जानते हैं अगस्त। और आप देखेंगे कि उसमें भी 31 दिन है क्योंकि वो जूलियस से छोटा नहीं बनना चाहता था। क्या ये वैज्ञानिक आधार हो सकता है कैलेंडर का? ये एक प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं। 1522 में जो वर्ष आरंभ हुआ उसमें 23 मार्च के स्थान पर फिर 1 जनवरी को ये इन्होंने नया वर्ष प्रारंभ किया। नहीं तो आपको आश्चर्य लगेगा 23 मार्च जो है ये इनका पहले नव वर्ष शुरू होता था। जी, लेडी डे बोलते थे, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम आ जाते हैं हमारी कालगणना पर। यहाँ आप इस पे आएंगे, उससे पहले इसमें 2-3 संदर्भ मैं जोड़ना चाहूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसा गिरीश जी ने बताया तो 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो प्रचलन में है उसको लागू किया गया था। जैसा आपने बताया 355 दिन उस समय थे, 11 दिन का अंतर आ रहा था। बिल्कुल। तो वो 11 दिन को 3 सितंबर से वो 15 सितंबर को लागू किया, तो 3 सितंबर से लेके के 14 सितंबर तक के 11 दिन गायब कर दिए और सीधे के सीधे जो है 15 सितंबर से काउंटिंग शुरू कर दी। और लोगों में यूरोप में बड़ा हलचल हो गई कि हमारे जीवन के 11 दिन चुरा लिए इनने। और वो लोग सड़कों पर उतर आए, आपको रहनी होगी, उन्होंने आंदोलन कर दिया, प्रदर्शन किया कि हमारे जीवन के 11 दिन आप लौटाइए। तो ऐसी गजब की कालगणना है। अब इसमें जैसे आपने बताया कि 2 महीने बाद में जोड़े, उसकी भी किस्सा है, इसलिए अवैज्ञानिक दिखता है। मतलब दिनों के कैलकुलेशन में, महीने के कैलकुलेशन में, जैसे सितंबर, ये 7 का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है 7, इसका अर्थ है 8, रोम इसका लैटिन में इसका अर्थ यही है। नवंबर का 9 और दिसंबर का 10। लेकिन ये क्या है, ना तो सितंबर 7वां महीना है, क्योंकि वहां बना बनाया कैलेंडर जिसमें 2 महीने बाद में घुसा दिए गए जबरदस्ती, तो ये नीचे का पूरा सिस्टम उनका बिगड़ गया। वो तो आपने दिन का बताया ही, कैसे मैं छोटा नहीं बन जाऊं, जो है मार्च
मार्च जो आया वो मार्स के नाम पर मंगल देवता थे। अप्रैल अप्रिट शब्द था वो खुलना। मई जो आया माइमा, एक रोम की देवी थी उसके नाम पर था माइमा। जून आया था जूनो, स्वर्ग की एक रानी थी इनकी, उसके नाम पर था जून। जूलियस सीजर और अगस्त हमने देखा। अब हम हमारी बात करें कि हमारे जो माह ये के नाम जो है महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण है। दरअसल पहले इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने गणना आरंभ की कैसे। अब आप देखिए, हम कभी लेट कर आसमान को देखते हैं तो एक गोलाकार के रूप में हमको पूरा आसमान दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने कैसे अध्ययन किया होगा आप ये देखिएगा। हमारी कालगणना पूरी की पूरी सूर्य, चंद्रमा और जितने ग्रह नक्षत्र है उनके गति के ऊपर आधारित है। तो अभी तक हमने लोकेन जी ने जो चर्चा की कि कोई राजा के सनक पर माह का नाम रखना, माह के दिन तय करना, वो वैज्ञानिक है, या जो ग्रह नक्षत्र और सूर्य और चंद्र के आधार पर जो गणना की गई वो वैज्ञानिक है, आपको तय करना है। अब बात हम करते हैं, पढ़ाई करते समय आपने देखा होगा कॉपी रखते हैं, बोर्ड रखते हैं, लेकिन यहाँ आकाशी बोर्ड है। हाँ। तो लेट कर आकाश की तरफ देखना, पूरे आकाश को 360 डिग्री के उसमें बांटा गया, फिर वो 360 डिग्री को 12 भाग में बांटा गया। उन 12 भागों को हम कहते हैं राशि। अब ऊपर लिखेंगे कैसे, तो आप देखिए कैसे लिखा, कैसे मानेंगे कि ये भाग कौन सा है। तो वहां पर एक देखा पर्टिकुलर तारों का झुंड था, तो ध्यान में आया कि अरे ये तारों का जो झुंड है ये मेष के सिर जैसा दिखता है, यानी भेड़ के सिर जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम रखा गया मेष। दूसरा भाग देखा 12वां भाग, तो उसका नाम रखा वृषभ, क्योंकि वो बैल जैसा दिख रहा था। तीसरा भाग रखा मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार से 12 पार्ट बांटे गए थे। 360 को 12 पार्ट में बांटा गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात जी, लोगों को पता होना और चाहिए। उसको हम राशि के नाम से आज जानते हैं। और फर्दर इन राशियों के और 12 भाग में और फर्दर 27 डिवीजन किए गए। उन 27 को हम कहते हैं नक्षत्र। अब हमारे जो नाम आते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो हमारे 12 माह हैं, ये 12 वास्तव में वो नक्षत्रों के नाम ये 12 महीने आज भारतीय कालगणना के और अच्छे अच्छे लोग सुना नहीं पाएंगे, जिसको गिरीश जी ने एक सांस में लेकर के पूरा सुनाया। हाँ जी, आगे आगे जी। तो ये जो नक्षत्र जो थे 27 नक्षत्र, हमारा चंद्रमा किस माह में किस नक्षत्र में होता है उस आधार पर उस माह का नाम होता है। हमने देखा है चंद्रमा की जो गति होती है 15 दिन, उसको फिर बांटा गया, क्योंकि जो शुरू होते हैं 15 दिन, अमावस को मान लीजिए शून्य है, वहां से प्रतिपदा शुरू होती है, तो वो 15वें दिन पूर्णिमा आती है, जिस समय चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, उसको हमारे कहा गया शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से फिर अमावस तक का तो चंद्रमा का प्रवास है, उसको हमारे कहा गया कृष्ण पक्ष। तो इन 15-15 तिथियों जो कालखंड है उनको फिर तिथियों में बांटा गया। हमने सुना होगा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, ऐसा करते करते फिर पूर्णिमा आती है। और तो पहले तो ये समझ लीजिए। फिर वार कैसे बने, तो दुनिया को वार का अवधारणा भी भारत की ही दी हुई है। और वो कैसे तय हुए, रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है, उस समय शनिवार क्यों नहीं आया, फिर सोमवार के बाद शुक्रवार क्यों नहीं आता है, बुधवार क्यों नहीं आता है, तो वो तय किया गया पृथ्वी से किस किस ग्रह की दूरी कितनी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले पृथ्वी के पास में आता है चंद्रमा, इसलिए सोमवार पहले है। उससे दूर है मंगल, इसलिए फिर मंगलवार है। उससे दूर है बुध ग्रह, इसलिए बुधवार है। और इस काल गणना को केवल भारत ने नहीं, विश्व ने भी अपनाया हुआ है, क्योंकि वो वास्तव में वैज्ञानिक है। तो इसलिए वारों के नाम मैंने आपको बताया किस तरह से वैज्ञानिक है, इसी प्रकार से माहों के नाम बताया किस प्रकार से वैज्ञानिक है। किसी राजा की सड़क के आधार पर तय हुए नाम नहीं है, वो पूरी की पूरी सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर तय किए हुए नाम है, जिसको विश्व में कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आप देखिए, आज अभी अभी कुंभ हुआ है प्रयागराज में, उसके लिए भी कब कुंभ होगा प्रयागराज का, किस समय ग्रह कहाँ होगा, उसका एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है अपने यहाँ पे, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। मैं इसलिए वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने महाकुंभ देखा है। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरु, गंगा द्वारे भवेद योग, कुंभ नामा तदोत्तमम। यानी सूर्य जब मेष राशि में होता है और गुरु जब कुंभ राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। दूसरा बताया मकरे च दीनानाथे वृष राशि स्थिते गुरु, प्रयागे कुंभ योगे वे माघ मासे विदुक्षये। यानी मकर राशि में जब सूर्य होगा, वृषभ में जब गुरु होगा, तब माघ मास के कृष्ण पक्ष में प्रयाग में कुंभ होगा। तो ऐसे चारों जो अपने कुंभ होते हैं, हरिद्वार का, प्रयाग का, नासिक का और उज्जैन का, वो तय है कि किस समय। हम जानते हैं 9 ग्रह जो अपने अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, और जब जब ग्रह उन जो मैंने आपको बताया 12 भाग में जो बांटा गया, कौन सा ग्रह किस भाग में हमको दिखता है,
उस भाग के आधार पर ये कुंभ तय होते हैं। एक बार उसी स्थान पर एक बार एक अंग्रेज ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था, एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पूछा था कि साहब, पुरानी बात है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, कि साहब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हम लोग तो 1000 लोगों की भी अगर गैदरिंग करना हो तो हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारी पब्लिसिटी करना पड़ती है, आप लाखों लोग एक साथ, करोड़ लोग एक साथ कैसे आ जाते हैं? तो वो हंसा, वो गया और एक पंचांग लेके आया। उससे पंचांग की कीमत थी 25 पैसा। उसने कहा ये 25 पैसा का पंचांग है, इसके कारण ये करोड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पंचांग से मुझे याद आया, मेरे मतलब गांव में कोई ना कोई 2-4 लोग रहते थे जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते थे, वो सहज ग्रामीण, मतलब सामान्य पढ़ना लिखना जानता है, वो भी बता सकता था कि कब जो है ग्रहण लगने वाला है, कब कौन सा पर्व आने वाला है, कौन सी तिथि आने वाली है। मेरे नाना जी पंचांग रखते थे, तो उनसे पूछने के लिए बहुत सारे लोग आते थे कि ये कब पड़ रहा है, ग्रहण कब लगेगा, कब हटेगा, सूतक कब लगाना है। तो मैं देख के हैरान था, आप कब कितने आगे का अभी से बता दे रहे हैं। तो ये क्या कैलेंडर बनाया हमारे लोगों ने, लेकिन हम हमारे जो आज की पीढ़ी है उसको नहीं पता कि हमारे पुरखों ने कितने वैज्ञानिक ढंग से काल गणना का एक प्रबंध किया। तो इसी में एक चीज और ध्यान आती है, ये तो साइंटिफिक रीजन हो गया, कैलकुलेशन का एक तरीका हो गया, जिसमें भारत का मुकाबला मुझे नहीं लगता दुनिया कर सकती है, क्योंकि दुनिया को 0 भारत ने दिया, दशमलव के कंसेप्ट उनके पास नहीं था, यानी नीचे जाने की गणना उनके पास नहीं थी, तो दशमलव भी हमने दिया, उसके बाद की गणना का एक कंसेप्ट भी वो भी हमने दिया। इसलिए गणित के मामले में तो भारत का सबको मानना पड़ रहा है, क्योंकि उसके एविडेंस भी आसानी के साथ मिल जाते हैं। जी। ये जो त्योहार है, भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष जिसको कह रहे हैं, वैज्ञानिक के साथ साथ उसका सामाजिक और प्राकृतिक भी एक है सामंजस्य। जैसे 1 जनवरी हम मनाते हैं, तो उस समय ना तो कोई ऋतु परिवर्तित होती, ना मौसम परिवर्तित होता, यानी नया जैसा कुछ नहीं होता। जिस रात को सोते जितनी ठंड में, सुबह भी वैसी ठंड होती है, वैसे ही कोहरा होता है। लेकिन इस सीजन में एक ऋतु परिवर्तन जैसा भी दिखता है। तो क्या ये प्रकृति का भी कुछ संदेश है क्या इसमें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल अगर आप देखेंगे कि भारत के हर त्योहार वो किसी न किसी प्राकृतिक घटना से जुड़े हुए हैं। आप विचार करिए, भर गर्मी में क्या आप दीपावली मना सकते हैं? नहीं मना सकते, है ना, क्योंकि वो जो त्योहार है वो उस पर्टिकुलर मौसम या उस ऋतु से ही जुड़ा हुआ है। कोई भी, अब चूंकि अपना विषय वो नहीं, इसलिए मैं किसी एक त्योहार का उदाहरण, मतलब सारे त्योहारों का बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मेरी इस बात को आजमा कर देखिएगा, हर त्योहार किसी न किसी ऋतु से जुड़ा हुआ है। तो ये नववर्ष भी इसलिए हमारे इस ऋतु से कैसे जुड़ा हुआ है, तो इस समय बसंत ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। आपने देखा होगा इस समय नए नए कोपले फूटना शुरू हो रही है। एक ऋतु में अलग प्रकार का परिवर्तन होता है। ठंड के दिन जाते हैं, यानी क्या होता है, दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती है। लेकिन अब क्या होना शुरू होता है, दिन बड़ा होना होता है, रातें छोटी होती। तो हम प्रकाश के पूजक हैं, हम ज्ञान के पूजक हैं। तो ज्ञान का द्योतक होता है प्रकाश। जब प्रकाश बढ़ना शुरू होता है, यानी जीवन में अब ज्ञान का प्रकाश बढ़ना शुरू होगा, उस दिन से हमने माना। और एक और जो हमारी मान्यता है वो ये है कि इसी दिन, जैसे हर रिलीजन की अपनी अपनी मान्यता है, तो उस वजह से हमारे सनातन धर्म की ये मान्यता है कि आज इस चैत्र, जो शुक्ल प्रतिपदा हम जिसको बोलते हैं, उस दिन से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था। और उस दिन जो वार था वो रविवार था, पहला वार, इसलिए उसको रविवार लिया गया। सूर्य से सारी गणना शुरू होती है, इसलिए उसको रविवार लिया गया। और मैंने जैसा बताया कि पृथ्वी पर हम लोग हैं, तो हमारे रेफरेंस के आधार पर जो जो ग्रह थे उस दूरी के आधार पर फिर सारे लिए गए। अब इसके कुछ महत्व जो आपने कहा वो बताऊं कि ब्रह्मा जी ने, जैसे मैंने कहा, आज ही के दिन भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, यानी वर्ष प्रतिपदा की मैं बात कर रहा हूं। आज ही के दिन मां गंगा का भूमि पर अवतरण हुआ था। आज ही के दिन भास्कराचार्य जी ने जो पहला पंचांग जिसने आपने उल्लेख किया, उसका लेखन प्रारंभ किया था। आज मतलब नवरात्रि का एक पर्व शुरू होता है। आपको पता होगा, अपने यहाँ पर साल में 3 नवरात्रियां, 4 नवरात्रियां आती है, हर ऋतु के साथ एक नवरात्रि आती है। तो ये चैत्र नवरात्रि शुरू होती है। और आज ही के दिन धर्मराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था। और युधिष्ठिर जी ने भी अपना फिर युधिष्ठिर संवत शुरू किया था, जिसको आज हम युगाब्द कहते हैं। और उस युगाब्द का ये जो वर्ष शुरू होगा आज 5127 युगाब्द। इसी में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जहां भारत की सांस्कृतिक जो छटाएं हैं वो भी नववर्ष के साथ दिखाई देती है, नए नए रंग में। तो जैसा आपने बताया,
कहीं विक्रम संवत के रूप में नए साल को मना रहे हैं, कहीं युगाद के रूप में, तो कहीं उगादि के रूप में, कहीं व्यू के रूप में। तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मूल आधार जो था हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, यही मूल आधार था हमारी संस्कृति में। जहां भी भारत में आप जाएं, मूल आधार वही था। केवल ये था कि क्षेत्रीय और अंचलीय प्रभाव आने के कारण, जो भी आपने कहा, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, परंपरा क्या थी हमारे यहाँ पे कि जब कोई राजा शत्रु को पराजित करके बड़ी विजय अर्जित करता था, तब अपने नाम से वो संवत शुरू करता था। कैलेंडर नहीं बदलता था, यानी पंचांग नहीं बदलता था, केवल पंचांग का जो संवत होता था, यानी उस समय से अब ये वर्ष जो हम गिनेंगे, जैसे मैंने कहा युगाब्द, युधिष्ठिर। अब आपसे क्या ध्यान में आता है कि 5127 वर्ष पहले युधिष्ठिर राजा का अभिषेक हुआ था, और आपको आश्चर्य लगेगा वही वर्ष था जो जब उस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ था, द्वापर समाप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसी वर्ष में अपना यहाँ से लीलाएं भी समाप्त की थी। तो ये जो संवत की जो अवधारणा आपने कहा, तो आप केरल में चले जाइए तो वहां अलग मिलेगा आपको, आप पंजाब में चले जाइए तो अलग मिलेगा, सिंध में चले जाइए तो उसका स्वरूप अलग मिलेगा। लेकिन क्षेत्र के कारण, वहां के राजाओं के प्रभाव के कारण, वहां की परंपराओं के कारण उसके स्वरूप में बदलाव हुआ, लेकिन मूल अवधारणा नहीं बदली थी, क्योंकि वो कैलकुलेशन वैसे ही चलता वैसा है, का वैसे चलता रहा। इसलिए नाम बदल गए, लेकिन परंपरा कायम रही कि वास्तव में वो परंपरा क्या थी। वो बिहू कहें, लोहड़ी कहें, सॉरी वो तो मकर संक्रांति के समय, युगादि कहें, तो वो बैसाख है। तो इस समय जो नए मैंने वो मकर संक्रांति का मेरे से निकल गया उदाहरण कि मकर संक्रांति के समय जिस प्रकार से होता है, वैसे ही नववर्ष का भी होता है। मकर संक्रांति भी अलग अलग ढंग से सब जगह मनाई जाती है, बात एक ही होती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अपने यहाँ जब काल गणना का आरंभ हुआ, तो जब ध्यान में आया कि हमारी सूर्य के सामने जब पृथ्वी होती है, तब 12 घंटे का दिन होता है, फिर 12 घंटे की रात होती है। उसको कहा गया, जब सूर्य सामने होता है तो अह, और जब सूर्य नहीं होता सामने तो उसको कहा गया रात्र। तो ऐसा अहोरात्र, एक अहोरात्र में 24 होरा होते थे। और ये होरा ही जो है ना, आज हमारे सामने हवर बन के आए, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसको हम आज 1 घंटा बोलते हैं, 2 घंटा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो थे हमारे ही शब्द होरा, जिसको हवर के रूप में हमने और दुनिया ने स्वीकार किया। अब हम पूजा करते हैं। अब आप देखिए, सूक्ष्म गणना से विराट गणना की तरफ हमारे पूर्वज कैसे हमको ले गए थे, उसको ध्यान में रखने के लिए कितना जोरदार उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया था। हम जब पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा, जो पूजा करवाने के लिए आते हैं तो एक संकल्प हमसे करवाते हैं, और वो संकल्प में वो हमसे कहते हैं कि यजमान, हम आपसे संकल्प करवाने जा रहे हैं, आप अपने नाम और गोत्र का वर्णन करके यह संकल्प आपको करना है। ओम विष्णु विष्णु, और फिर हम कहते हैं ना जम्बूदीपे, है ना, मनवंतरे, युगाब्दे, ये सारे शब्द उसमें आते हैं। देखिए आप, तो वो वास्तव में क्या थे, अगर हम सोचने जाएं तो हिमाद्री संकल्प में जो आता है कि युगे कलियुगे, कली प्रथम चरणे, जम्बूदीपे, भरतवर्षे, भरतखंडे, है ना, आर्यांत देशांत वर्ते, तो ये जो सभी चीजें आती है। अब उसमें एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। जब वो कहते हैं युगे, कलियुगे, तो कलियुग की संकल्पना, युग की संकल्पना हमारे यहाँ 4 युग होता है। कलियुग की जो गणना की थी तो 4,32,000 वर्ष का होता है। और हर युग, फिर इसके बाद जो कलियुग के बाद आता है द्वापर, तो उसका दुगना यानी 8,64,000 वर्ष का होता है। फिर आता है त्रेता, वो 12,96,000 वर्ष का होता है। फिर आता है सत, फिर 17,28,000 का होता है। तो इस प्रकार युगों की संकल्पना की गई। और इन चारों युगों को अगर जोड़ दिया जाए, इसकी कालगणना को जोड़ दिया जाए, तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। और ऐसे 71 चतुर्युगियों को जोड़ने के बाद एक मनवंतर बनता है। अभी जो चल रहा है मनवंतर, वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो वो वैवस्वत मनवंतर मतलब कितने होते हैं उसमें, अगर हम गिने तो 3,06,72,000 वर्ष होते हैं, इसका एक मनवंतर होता है। मतलब इतने वर्ष मानव सृष्टि को, पृथ्वी को। और अभी कालगणना यहाँ रुकी नहीं है। अब ये हमारे यहाँ माना गया कि ये तो एक मनवंतर है। ऐसे 14 मनवंतर, यानी 3,06,72,000 को 14 मनवंतरों, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब एक कल्प बनता है। वो आज चल रहा है श्वेत वाराह कल्प है। तो ये जो उसमें संकल्प में आता है, तो ये श्वेत वाराह कल्प जो है वो चल रहा है। और अब ये जो मनवंतर की अगर हम गणना, मतलब एक कल्प में कितने फिर होंगे वर्ष, तो 4,32,00,00,000 वर्ष का एक जो है वो कल्प होता है। और ये कल्प हमारे ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। तो हमारे पूर्वजों ने सूक्ष्म गणना से लेकर विराट गणना तक कितने गए, और ब्रह्मा का एक दिन
जो मैंने बताया, तो ब्रह्मा का एक वर्ष कितना होता है? तो ब्रह्मा का एक वर्ष होता है 31 खरब 10 अरब 400 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का बाप रे। एक वर्ष माना जाएगा। और अब ब्रह्मा के भी 100 वर्ष गिने गए हैं, मतलब जो मैंने अभी गणना बताई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो विष्णु का एक निमेष माना गया है। और विष्णु के अब 100 वर्ष कर दिए जाएं तो वो कितने होते हैं? तो मैंने उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, और ये रुद्र का एक दिन होता है भाई साहब। और रुद्र स्वयं काल है, अनंत है, इसलिए उसको महाकाल कहा गया। और हिंदू काल गणना के अनुसार फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, सृष्टि का प्रारंभ माना गया 2 अरब वर्ष पहले, और आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये मान लिया है कि पृथ्वी की जो आयु है वो वास्तव में 2 अरब वर्ष है, जो सनातन धर्म ने हमको पहले से बताई हुई है। तो इतनी विशद काल गणना, और काल गणना में हम कल्पना नहीं कर सकते वहां तक हमारे पुरखे गए, और उसके अब वैज्ञानिक जो आधुनिक विज्ञान है उसको पुष्टि करता हुआ हमको दिखाई देता है। तो बहुत सारी बातें अभी भी हमको दिखाई देती। अंतरिक्ष के दिन के गणना के बारे में बहुत सारी बातें आने लगी हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे अभी। पृथ्वी के दिन और अंतरिक्ष में जो दिन की काल गणना, उसमें वही अंतर है, जैसा अभी गिरीश जी ने बताया कि ब्रह्मा जी का और सृष्टि का उनका दिन एक अलग, गिनती उसकी अलग तरह की है। इसमें आपको पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि केवल विराट की ही गणना नहीं कही, सूक्ष्म की भी उतनी गणना की। सूक्ष्म तक भी कैसे पहुंचे उसका एक उदाहरण, अपने यहाँ महान गणितज्ञ थे भास्कराचार्य जी, नाम आपने सुना होगा। उनका अपने ग्रंथ में एक त्रुटि नाम की एक इकाई का उन्होंने जिक्र किया है। त्रुटि क्या है? तो 225 त्रुटियों का एक प्रतिविपल होता है। प्रतिविपल, अब आप देखिए 60 प्रतिविपल का एक विपल, मतलब आज के सेकंड की बात अगर करें तो 0.4 सेकंड का एक विपल, और ऐसे वो किसके बराबर होता है? 60 प्रतिपल के। तो एक प्रतिपल मतलब 225 त्रुटियां। त्रुटि की सूक्ष्मता की आप बता लीजिए कितना 0.00001 सेकंड पर जाकर वो जाएगा। 60 विपल का एक पल जो आज के 24 सेकंड के बराबर है, 60 पल की एक घटी जो आज 24 मिनट के बराबर है, 2.5 घटी का एक होरा जो आज के 1 घंटे के बराबर है, 2 होरा का एक लग्न, आज हमने देखा होगा लग्न के आधार पर 2 घंटे का होता है, 24 होरा का एक दिन जो 24 घंटे का होता है। तो एक विपल आज के 0.4 सेकंड के बराबर है, और एक त्रुटि जो मैंने कहा था सबसे सूक्ष्म, वो आप कल्पना कर सकते हैं सेकंड का कितना भाग होगा? सेकंड से नीचे गए नहीं कभी। हाँ, तो वो आपको आश्चर्य लगेगा, कंप्यूटर का युग तो आज है, सूक्ष्म और विराट की संकल्पना हम परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आने के बाद सोचने लगे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने वो जो गणना की, लोकेन जी आपको आश्चर्य लगेगा, वो बता रहा हूं फिर अपनी बात पूरी करूंगा। एक त्रुटि एक सेकंड का 33,750वां भाग तक का हमारे लोगों ने कैलकुलेट किया। अद्भुत। समय जो आपने कहा कि उस समय की तकनीक और आज की तकनीक, मैं ये सहज जिज्ञासा है सबके सामने मैं रखता हूं, और उसके बारे में विचार कर सकते हैं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म है जिसने कहा कि पृथ्वी गोल है, नहीं तो कोई उसको चपटी मानता था, कोई कुछ और मानता था। सिर्फ हम थे जिन्होंने भूगोल कहा, पृथ्वी को गोल कहा। तो ये बिना किसी यंत्र के, बिना किसी साधन के पृथ्वी के बारे में, यानी जिस पर मनुष्य खड़ा है, जन्म ले रहा है, जी रहा है, देख रहा है, उसको कहीं तक वो ढलान नहीं दिख रही पृथ्वी की, वो कल्पना नहीं कर सकता कि पृथ्वी गोल है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ साधन रहे होंगे या कुछ पद्धति रही होगी जिसके आधार पर हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने पृथ्वी को गोल रूप में बताया। ये बराह की प्रतिमा आप पीछे देख रहे हैं, उनके जो दांत में है पृथ्वी स्वरूपा ही है, सुंदरी है, उन्होंने पृथ्वी को निकाला, तो वो भी गोल स्वरूप में उनके साथ उसकी आकृति हमको दिखाई देती है। इसके अलावा हम जिन नक्षत्रों की, ग्रहों की बात, और एक ग्रह की दूरी पृथ्वी से कितनी है, उसके बाद कौन सा ग्रह, ये वैज्ञानिक ढंग से जो आधुनिक वैज्ञानिक है, विज्ञान है, वो आज हमको बता रहा है। लेकिन भारतीय ऋषि उसी क्रम में, उसी डिस्टेंस के साथ पहले उसका वर्णन कर चुके हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि उस समय कुछ ना कुछ साधन रहे होंगे जिनके आधार पर अंतरिक्ष विज्ञान का, भूगोल का, इस सब का अध्ययन किया जाता होगा।
तो एक थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, क्योंकि आप जिस तैयारी के साथ आए हैं और जितने सारे फैक्ट आप दे रहे हैं वो हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत महत्व रखते ही हैं। इसलिए मैं आग्रह भी कर लेता हूं। अभी अमूमन हम बाद में कहते हैं कि आयुध के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और इस प्रकार के इंटरेस्टिंग विषयों पर चर्चाएं हमारे साथ सुन सकते हैं, और आपके सुझाव भी हमको आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भारत का उत्सव है, जैसे ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव है, नव वर्ष का, ये समाज के साथ किस तरह से, कि इसका सामाजिक पहलू क्या है? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये उत्सव इस समय आता है जब लगभग लोग फुर्सत में जाने की कोशिश करते हैं। नहीं, कटाई हो चुकी होती है, घर में फसल आ चुकी होती है, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, वो खरीदारी कर सकते हैं। मुझे याद है कि इन्हीं महीनों में हमारे लिए नए कपड़े आया करते थे। तो समाज के साथ और अर्थव्यवस्था के साथ ये किस तरह से जुड़ता है? देखिए, समाज में जैसे आपने अपनी बात की शुरुआत की थी कि भारत एक उत्सव प्रधान देश है और हम हर अवसर को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो जब कोई नई शुरुआत, जब यहाँ तो काल गणना की ही नई शुरुआत हो रही है, यानी नया वर्ष एक प्रारंभ हो रहा है, चैत्र प्रतिपदा से वो वर्ष प्रारंभ होता है, तो उस नववर्ष के आगमन के लिए समाज में एक उल्लास और उत्साह का वातावरण, आपने जैसे कहा, एक अलस का भी भाव आता है। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी उसमें कुछ योजनाएं की थी। सबसे पहले यही था कि हमारे घर में सुबह उठते से ही हमारा स्वास्थ्य हमारे सबसे पहला सुख निरोगी का है, जो अपने यहाँ कहा गया है। तो वहां से चिंता शुरू की कि सबसे पहले उठे तो वर्ष प्रतिपदा के दिन हमको क्या करना है, तो जो नीम के झाड़ के जो कोमल पत्तियां होती कड़वी, वो खाना प्रसाद के रूप में। हमें आज भी हम ध्यान है कि हम आज भी, हमारी माता जी हमको कहते हैं कि नहीं, आज वर्ष प्रतिपदा का पहला दिन है, नीम तोड़ के लाइए, दरवाजे पे भी लगाइए, और उसके हम कहते थे बहुत कड़वा कड़वा, तो हमको फिर साथ में गुड़ की गोली बनाकर गांव में खिलाया वितरण भी करते हैं। जो तो वो उस समय का, वो आज की भाषा में हम कहते हैं एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक जो गोलियां होती है, वो उस समय का नीम था। आज भी आधुनिक विज्ञान स्थापित कर रहा है कि हाँ, नीम में वो सारे गुण हैं। तो नीम खिलाकर पूरा वर्ष हमारा निरोगी रहे, वहां से इस दिन की शुरुआत होती थी। फिर उल्लास का वातावरण कैसे आता है, तो आपने देखा होगा जब कोई रंग हमको दिखता है, जैसे रात होती है बड़ी निराशा आती है, लेकिन जैसे ही उजाला आता है, और जब वो रंग, जो भगवा रंग जो पूर्व की दिशा में आसमान पे आता है, तो एक अलग प्रकार के चेतना और वातावरण आता है। और सूर्य जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसको पूषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पोषण करता है। तो उसको अर्घ देने की परंपरा आई कि सबसे पहले फिर अर्घ देना सूर्य भगवान को, क्योंकि अर्घ देते हैं तो जल से जो उसकी किरणें पार करके हमारे शरीर पर आती है, तो उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव हम पर पड़ता है। और दूसरा फिर उल्लास बढ़ाने के लिए काम आया कि वो भगवा ध्वज, सूर्य के जो प्रतीक भगवा ध्वज हमारे घर पर लगाना। आप केवल लगाना नहीं, तो उसके पूजन से प्रारंभ करना। तो उसके लिए पूजन करके उससे मांगना क्या, तो उसका भी हमारा श्लोक था, ब्रह्म। अभी गिरीश जी बता रहे हैं कि हमको भारतीय नववर्ष किस प्रकार से, किस पद्धति से मनाना चाहिए। तो इस बात को हम ध्यान से सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने नववर्ष को उसके इसी रूप में मनाने की कोशिश करें। जी जी। तो विषय जैसे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे कहा वसंत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है। मौसम, दो मौसम के जो जुड़ाव के समय, जिसको हम ट्रांजिट फेज बोलते हैं, उस समय स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गड़बड़ आने की संभावना रहती है, इसलिए वह न हो। तो इसलिए नीम से हमने कहा शुरुआत की। उल्लास बढ़ाने के लिए मैंने जैसे कहा घर पर भगवा ध्वज की स्थापना करता। हर स्थान पर उसके अलग अलग परंपरा। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में गुड़ी बोलते हैं उसको, गुड़ी पड़ा वह नाम भी है वर्ष प्रतिपदा का। गुड़ी वो भगवा ध्वज ही था वास्तव में। तो भगवा ध्वज की कोई स्थापना करना और उसका पूजन करना, ये भी विधान। अब पूजन करते समय उसका बड़ा सुंदर सा श्लोक है, वो था ब्रह्म ध्वज नमस्तुस्तु सर्वाभीष्ट फलप्रद प्राप्तेस्मिन् संवत्सरे नित्य मद ग्रह मंगलम कुरु। यानी ब्रह्म ध्वज, ब्रह्म यानी ब्रह्मा का ध्वज, भगवान का ध्वज, भगवा ध्वज जो है वो भगवान का ध्वज माना गया। वो भगवा ध्वज की हम स्थापना नववर्ष के पहले दिन कर रहे हैं। और उससे क्या कह रहे हैं कि तू सर्वाभीष्ट फल प्रद, यानी तू सब प्रकार के अभीष्ट का फल प्रदाता है। और प्राप्तेस्मिन् संवत्सरे नित्यम मद ग्रहे मंगल कुरु, यानी जो इस संवत्सर अब नया हमको प्राप्त होने जा रहा है, इस पूर्ण संवत्सर में आप नित्य आपकी कृपा से हमारा मंगल हो। ये वास्तव में प्रार्थना भगवा ध्वज से नहीं की जा रही, वो प्रतीक है उस भगवान सूर्य का। तो वो अब सूर्य को हम जाके छू नहीं सकते, सूर्य की पूजा हम
पुष्प अर्पण करके कर नहीं सकते, इसलिए उसके प्रतीक के रूप में हम भगवा ध्वज लगाते हैं और यहाँ उसकी पूजा करके वो प्रार्थना वास्तव में सूर्य से ही की जा रही है कि ये हमारे जीवन में अब चूंकि अब आग का प्रभाव अब बढ़ने वाला है। आज से हम देखेंगे चैत्र प्रतिपदा के बाद में धीरे धीरे देखिए गर्मी बढ़ना शुरू होगी, दिन का आकार बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस सूर्य से हम ये प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा नववर्ष इतना मंगल से हो, मंगलमय हो। इसलिए हम देखिए नववर्ष पर एक और आपको विशेषता बताऊं, लोग अंग्रेजी नववर्ष में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हमारे यहाँ नववर्ष के लिए शुभकामनाएं भी नहीं दी जाती, हमारे यहाँ नववर्ष के लिए मंगल कामनाएं दी जाती है कि आपका सारा वर्ष जो है आने वाला समय पूरा मंगलमय हो। तो मंगल में शुभ भी आ जाता है, लाभ भी आ जाता है, स्वास्थ्य भी आ जाता है, सब कुछ मंगल शब्द में सारा कुछ समाहित है। बिल्कुल, आपसे चर्चा करते करते पुराने समय में जो इस प्रकार से 1 जनवरी को 31 दिसंबर की रात को मनाने के बेढंगे तरीके थे, वो सब भी मुझे याद आ रहे हैं। उनमें नहीं जाएंगे। और हम चूंकि चर्चा विशद है और इस पे बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन एक साथ हम आपके सामने रखेंगे तो संभवतः आपको भी समझने में उसको है। तो बहुत अच्छी चर्चा हमारी आज नववर्ष को लेकर के गिरीश जी से हुई है। और जैसा उन्होंने आखिरी में बताया कि नव संवत्सर हमको किस प्रकार से मनाना चाहिए, तो आप उल्लास उत्साह के साथ नववर्ष मनाएं, अपने घर पर भगवा ध्वज फहराएं, अपने मित्रों और प्रियजनों को नववर्ष की मंगल कामनाओं के संदेश भेजें ताकि उनको भी अपनी संस्कृति और गौरव से जुड़ने में एक अवसर मिले, अनुभूति हो कि हमारी संस्कृति में भी काल गणना का एक वैज्ञानिक आधार था। तो आप सबका नववर्ष मंगलमय हो और भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को लेकर के फिर कभी किसी और विषय को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आप आयुष से जुड़े रहें, ये आपसे आग्रह करते हुए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय भारत। जय भारत। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।